दानिशनामा में खुशामदीद। जरा सोचिए, अगर आपको जिंदगी में दो वालिदों से रहनुमाई मिले और दोनों के पैसे के बारे में ख्यालात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, जमीन आसमान का फर्क हो। यही वो दिलचस्प बुनियाद है जिस पर रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर ज़माना किताब रिच डैड पुअर डैड लिखी गई है, और आज हम इसके अहम तरीन अज़्बा को समझने की कोशिश करेंगे। ये सोच थी उनके अपने वालिद की, जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन अच्छी खासी तनख्वाह के बावजूद सारी जिंदगी माली तौर पर जुद्दोजहद करते रहे। ये थे उनके गरीब वालिद। और दूसरी तरफ ये फिलसफा था उनके सबसे अच्छे दोस्त के वालिद का, एक ऐसे शख्स का जो 8वीं जमात भी पास नहीं कर पाए थे लेकिन हवाई के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते थे। ये थे उनके अमीर वालिद। इन्हीं दो बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात से वो 6 बुनियादी असबाक निकलते हैं जो अमीर वालिद ने सिखाए, और आज हम उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग माली फलसफों ने रॉबर्ट की जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। रॉबर्ट कियोसाकी को मशवरा देने वाले दो वालिद मिले, लेकिन पैसे, काम और जिंदगी को देखने का उनका अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल उलट था। आप देखें, एक जहनियत दिमाग के दरवाजे बंद कर देती है, जबकि दूसरी जहनियत सोचने और हल तलाश करने पर मजबूर करती है। एक तरफ नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर है, तो दूसरी तरफ दौलत और मौके पैदा करने की बात हो रही है। सिर्फ 9 साल की उम्र में लिया गया ये एक फैसला उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ, और इसी फैसले ने उनकी माली तालीम का आगाज एक बिल्कुल ही गैर रिवायती अंदाज में किया। अब देखते हैं कि इस सफर का पहला सबक क्या था। अमीर वालिद का पहला सबक कोई क्लासरूम का लेक्चर नहीं था, बल्कि एक अमली तजुर्बा था। उन्होंने नौजवान रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक को 10 सेंट फी घंटे की मजदूरी पर काम पर रख लिया। कई हफ्तों तक सख्त और बेजार कुन मेहनत के बाद जब रॉबर्ट को तकरीबन कुछ भी नहीं मिला, तो वो गुस्से और मायूसी में नौकरी छोड़ने के लिए तैयार था। और यही वो लम्हा था जिसका अमीर वालिद को इंतजार था। तब उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोगों की जिंदगियां दो बुनियादी जज्बात के गिर्द घूमती हैं। पहले तो पैसा ना होने का डर उनसे सख्त मेहनत करवाता है, फिर जैसी तनख्वाह हाथ में आती है, लालच या ख्वाहिश उन्हें वो सारी चीजें याद दिलाती हैं जो वो खरीद सकते हैं। और बस ये एक ऐसा चक्कर है जो जिंदगी भर चलता रहता है। अमीर वालिद ने इस लामुतनाही चक्कर को चूहे की दौड़ या द रैट रेस का नाम दिया। इससे निकलने का हल क्या था? हल ये था कि पैसे के लिए काम करना छोड़ दो और पैसे को अपने लिए काम पर लगा दो, और इसीलिए उन्होंने लड़कों से कहा कि अब वो मुफ्त में काम करेंगे। बज़ाहिर तो ये अजीब लगता है ना? लेकिन जब तनख्वाह का लालच खत्म हो गया तो उनका दिमाग ऐसे मौके देखने पर मजबूर हो गया जो पहले नजर नहीं आते थे। जल्दी उन्होंने देखा कि करीब की एक दुकान पुरानी कॉमिक किताबें फेंक रही थी। यहीं से उनके पहले कारोबार का आगाज हुआ। और यूं उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बना लिया जो उनकी गैर मौजूदगी में भी आमदनी पैदा कर रहा था। उनका पैसा, या यूं कहें कि उनका आइडिया, उनके लिए काम कर रहा था। ये उनका पहला हकीकी असासा था, और यही तजुर्बा हमें इस किताब के सबसे बुनियादी और अहम सबक की तरफ ले जाता है। अमीर वालिद का मानना था कि दौलतमंद बनने का सबसे बड़ा राज सिर्फ एक चीज जानना है, असासा क्या है और वाजिबात क्या हैं, और उन्होंने इसकी तारीफ को इंतहाई सादा रखा। जी, ये इतना ही आसान है। इसका ताल्लुक किसी पेचीदा अकाउंटिंग से नहीं, बल्कि सिर्फ पैसे के बहाव की सिमत से है। अगर पैसा आपकी जेब में आ रहा है तो वो चीज एक असासा है। बस इतनी सी बात है। दौलतमंद बनने का रास्ता यह है कि आप अपनी जिंदगी असासे बनाने में लगाएं, वाजिबात इकट्ठा करने में नहीं। ज्यादातर लोग माली तौर पर इसलिए जिद्दोजहद करते हैं क्योंकि वो उन दोनों के दरमियान फर्क नहीं कर पाते। सबसे बड़ी गलतफहमी जो आम तौर पर होती है वो घर के बारे में है। ज्यादातर लोग अपने घर को अपना सबसे बड़ा असासा मानते हैं, लेकिन अमीर वालिद का नजरिया मुख्तलिफ था। क्योंकि घर हर महीने आपकी जेब से कर्ज, टैक्स और मरम्मत की मद में पैसा निकालता है, इसलिए ये एक असासा नहीं बल्कि एक वाजिबात के तौर पर काम करता है। तो यहाँ असल नुक्ता ये है कि अपनी तवानाई ऐसी चीज़ें बनाने पर लगाएं जो आपकी जेब में पैसा डालें, ना कि ऐसी चीज़ों पर जो आपकी जेब से पैसा निकालें। एक बार जब मैकडॉनल्ड्स के बानी रे क्रॉक से पूछा गया कि वो किस कारोबार में हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हैमबर्गर नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उनका कारोबार रियल एस्टेट है। देखें, आपका पेशा वो है जो आप तनख्वाह कमाने के लिए करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या उस्ताद। लेकिन आपका कारोबार वो है जिसके आप मालिक हैं, यानी आपका एसेटों का कॉलम जो आपके लिए काम करता है। असल मकसद ये है कि आप अपनी नौकरी से हासिल होने वाली आमदनी को अपने कारोबार
यानी एसेट बनाने में लगाएं। तो हिकमत अमली यह है कि अपनी दिन की नौकरी जारी रखें, लेकिन उससे मिलने वाले पैसों से हकीकी असासे खरीदना शुरू कर दें। लेकिन जब आप असासे बना लेते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि आप उनकी हिफाजत कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। गरीब वालिद समझते थे कि हुकूमत लोगों की मदद के लिए है, जबकि अमीर वालिद का ख्याल था कि निज़ाम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना जानना चाहिए। और ये फ़र्क सबसे ज़्यादा वाज़ेह होता है टैक्स के मामले में। लेकिन अमीर तबके ने इसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल नहीं किया। उन्होंने अपनी माली समझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इससे बचने का रास्ता निकाला। उन्होंने कारपोरेशन की ताकत को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और अगली स्लाइड्स इसके फायदे को बहुत अच्छी तरह वाज़ेह करती हैं। एक मुलाजिम पैसा कमाता है, हुकूमत फौरन अपना हिस्सा ले लेती है और फिर वो शख्स कोशिश करता है कि बाकी बची हुई रकम में अपना गुजारा करे। इसके बरक्स एक कॉरपोरेशन पहले पैसा कमाती है, फिर अपने तमाम जायज़ कारोबारी अखराजात करती है और आखिर में जो कुछ बच जाता है सिर्फ उस पर टैक्स अदा करती है। ये अमीरों के इस्तेमाल करदा सबसे बड़े कानूनी रास्तों में से एक है। हकीकी दुनिया में माली कामयाबी सिर्फ किताबी कीड़ा होने से नहीं मिलती। इसके लिए बहादुर होना और माली तौर पर ज़हीन होना बहुत ज़रूरी है। माली ज़हानत के लिए हिम्मत चाहिए होती है, खतरा मोल लेने की हिम्मत और ऐसे मौके देखने की हिम्मत जो दूसरे लोग खौफ की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये माली ज़हानत 4 बुनियादी स्तूनों पर खड़ी होती है। जब आप इन 4 शोबों में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप एक तरह से पैसा ईजाद करना सीख जाते हैं। यानी आप ऐसे सौदे और मौके पैदा कर सकते हैं जो आपको एक आम तनख्वाह के हुदूद से बहुत आगे ले जा सकते हैं। आखिर में हम सब के पास जो सबसे ताकतवर असासा है वो हमारा दिमाग है। अपनी माली तालीम में सरमायाकारी करने का फैसला ही वो इंतखाब है जो हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है। अगर इस तज्ज़िये से आपको माली आज़ादी के बारे में कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।